हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो कल हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, और हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम इसको डायग्राम की मदद से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हम समझेंगे। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हमारी नाक से ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। तो यहाँ पे जो है ना, ये एरिया ये कहलाता है हमारा नेज़ल कैविटी, यानी कि नोज से निकला है वर्ड नेज़ल कैविटी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ यहाँ पे हमारे पास फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखी नहीं है डायग्राम में, मगर यहाँ पे होती हैं। एक होता है ग्लॉटिस और एक होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है ना, इधर लिख देते हैं छोटा सा। ग्लॉटिस E.P लगा के हम लिख देते हैं। हम फुल तो जो है ना नहीं लिख रहे हम, ऐसी बात है। और फिर हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमारे को लेरिंग्स। ये जो थोड़ा सा येलो येलो सा पार्ट है, ये लेरिंग्स है। ठीक है ना, अब लेरिंग्स में क्या होता है? लेरिंग्स बेसिकली हमारा वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स होता है ये हमारा, यहाँ से हमारी जो है आवाज़ निकलती है। जो साउंड है ना, इधर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी ट्रैकिया है, इसके अंदर 12 to 16 सी शेप कार्टिलेज होते हैं। अब इसको थोड़ा नीचे समझ लेते हैं कि ये सी शेप ही क्यों होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 12 to 16 सी शेप कार्टिलेजेस। ठीक है, तो ये सी शेप इसलिए होते हैं क्योंकि पीछे हमारे पास फूड पाइप होती है। ठीक है, जो कि एसोफेगस होती है। वहाँ पे खाना जो है ना बोलस फॉर्म में जाता है। कौन सी फॉर्म में? बोलस। बोलस, ठीक है ना। बोलस यानी कि वहाँ पे जो है ना बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा फूड जा रहा होता है तो हमारी जो एसोफेगस है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे इधर हमारा जो फूड होता है वो यहाँ पे होता है, और ऐसे बोलस फॉर्म के अंदर ही नीचे जा रहा होता है। अगर ये कार्टिलेज ओ शेप होता है तो इसको जो है बोलस फॉर्म में जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कार्टिलेज सी शेप है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं ब्रोंकाई की तरफ। अब ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाइज में। ठीक है,
जो कि आगे जाके लंग्स में इंटर होते हैं, ठीक है। और फिर वो बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइड होके एल्वुलाई में जाते हैं, ठीक है। ये जो है अच्छा, अब यहाँ पे जो आप लोगों को ये चीज़ दिख रही है, आप लोग इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये डायफ्राम है। डायफ्राम का काम ये होता है कि जो है ना वो ये लंग्स को बाकी बॉडी से, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको बाकी पार्ट ऑफ बॉडी से सेपरेट करे, ठीक है। अब ये इसका भी बहुत बड़ा पर्पस होता है जो है रेस्पिरेशन में। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं ना तो ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ऐसे फ्लैट हो जाता है। नहीं तो फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये वापस से डोम शेप बन जाता है। बेसिकली ये जो है ना डोम शेप का होता है, ये फ्लैट नहीं होता। मगर क्या कहते हैं, जब हम जो है इनहेल करते हैं तो जो है ये फ्लैट होता है। अब वो मैं बताऊँ वो किस वजह से। अब इसका जो है ना हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रेशर। इसका जो है ना हम फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने सांस अंदर ली, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। जब हम सांस बाहर लेंगे तो फिर क्या, जब हम सांस जो है ना मतलब एक्सहेल करेंगे तो प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर जो है मैं आप लोगों को जल्दी अपना कोई नंबर दे दूँगा, आप उसके ऊपर पूछ लिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और समझ आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दिएगा। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ अगर नहीं आया तो फिर वो आगे जाके आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा। इससे अच्छा ये है कि आप लोग वो पूछ लें, ठीक है ना, आगे के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करें, ठीक है।